हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। और हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे भूतों के बारे में और देखते हैं किस किस के क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में बात करेंगे और देखते हैं कुछ नया निकल के आया वीडियो में शायद आज। तो अच्छा लगे आपको तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो हम सीधे शुरू करते हैं, शिखर भाई के पास पहुंचते हैं। शिखर भाई बताओ, कोई बढ़िया सा एक्सपीरियंस बताओ यार। एक्सपीरियंसेस तो सर बहुत सारे हैं पर सारे कॉलेजेस के ही हैं। हमारे जो कॉलेज में एक बार कई सारी ऐसी स्टोरीज रही हैं जिसके पार्ट ये भी हैं, पर हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो डायरेक्टली आई कम टू द स्टोरी। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है। हम लोग का फर्स्ट 10 फ्लोर का हम लोग का हॉस्टल था, ठीक है। और एकदम आउटस्कर्ट्स में बने होते हैं सारे कॉलेजेस का। यही सिस्टम रहता है कि भाई ये कवर के ऊपर बना हुआ था या ये इसके ऊपर बना हुआ था, तो वो सारी मिथ स्टोरीज तो रहती हैं। अब हम लोग का डायरेक्ट कट टू द सीन कि हम लोग रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे। कॉलेज का एकदम स्टार्टिंग सेकंड सेमेस्टर की बात है। हम लोग बैठे हुए हैं रात में, करीबन 1-1:30 बजे की बात होगी। 4 लोग रहते थे, 4 बेड डले हुए थे। तो मेरा बेड था सबसे लास्ट वाला, जो विंडो रहती है ना, तो विंडो की ग्रिल है, ग्रिल के आगे एक जाली लगी हुई थी और जाली मतलब इतना ही था और मेरा बेड है यहाँ पे। रात में ऐसे 1:30-2 बजे मैं फोन चला रहा था अपना बैठ के आराम से, और एकदम से मेरी नजर जाती है तो देयर वाज दिस स्पेस, खाली एरिया टाइप का रहता है ना, जैसे कॉमन वॉशरूम रहते हैं, तो उसमें से साइड में आने के लिए एक खाली जगह थी। उस पे जाने के लिए सिर्फ आप फर्स्ट फ्लोर से ही वहां पर एक्सेस है, बाकी तो आप कहीं से भी नहीं जा सकते, ऊपर तक पूरा खाली है वो। तो उस एरिया में आने के लिए एक लेडी खड़ी हुई है आधी रात, और मुझे दिख रहा है कि एक शैडो है जो वहां पर खड़ा हुआ है। बॉयज हॉस्टल है, तो उसमें लेडी क्या कर रही है? ओनली बॉयज, और लेडीज का तो कोई स्कोप ही नहीं है, स्कोप ही नहीं। तो हम लोग एकदम से पहले तुम्हें डर लगा या अपॉर्चुनिटी दिखी उसमें? नहीं भाई, क्योंकि अब बात क्या थी, सुबह सुबह लेडी आती थी, क्लीनिंग लेडी, तो वो पूरा उनका ग्रुप आता था, वो सारा कुछ क्लीनिंग वगैरह का काम वही लोग करते थे। तो अब मुझे लगा अक्का है, तो अक्का बोलते हैं उन लोगों को जो क्लीनिंग लेडीज वगैरह आती है। तो वहां पर वो लेडी का ऐसा वो मुझे शैडो देखा, और फिर मैं अपना वापस फोन चलाने लगा, मुझे लगा शायद अक्का आई होगी। तो फिर मैंने टाइम देखा, रात में 2 बजे अक्का। अब मैंने दोबारा जब उसकी तरफ देखा, मैंने कहा नहीं ये शायद वो नहीं है। तो जैसे ही मैंने दोबारा मुड़ के देखा तो अगले सेकंड पे वो विंडो के साइड में खड़ी हुई थी, उस एरिया के अंदर। I can still get those goosebumps I got that time। भाई साहब, मेरी जो हालत खराब हुई है उसे देखकर, बिल्कुल एकदम यहाँ पर है, मतलब वो दिख रहा है कि कोई लेडी है, पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, चेहरा नहीं दिख रहा है कि है क्या वो। तो मेरे जस्ट साइड वाले बेड पर एक फ्रेंड बैठा हुआ था, कालिया। तो मैंने कालिया को ऐसे साइड से बोला, मैंने कहा भाई विंडो पर देखा क्या तुमने? भाई चुपचाप रह, जो तूने देखा मैंने देख लिया। और हम दोनों अपना फोन चलाते चलाते रुक गए एकदम से। हमारे रूम के जस्ट सामने वाला जो रूम था वो था मलयालीज का। तो एक बंदा था ऋषि काफी अच्छा दोस्त था, मतलब हम वो पूरी रात जगह रहते थे, उनको उनके सीनियर्स वगैरह वो देते थे असाइनमेंट्स करने के लिए, तो उन्हें पूरी रात जगना पड़ता था। तो मैं और कालिया हम दोनों बिना चप्पल पहने ही भाग गए उसे देखने के लिए कि कौन है वहां पे। और जैसे ही हम लोग रूम से भागे तो हम लोग चिल्लाते हुए भागे, मैं ऋषि और जितने भी लोग थे सब लोग भाई आ जाओ। अब वो भाग रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं कि भाग रहे हैं, वो बस पीछे भाग रहे हैं कि भाई कुछ तो हो गया। और हमने भागना स्टार्ट किया, और कोई मतलब नहीं था कि हमसे तेज भाग जाता कोई उस टाइम पे, और कोई लेडी तो शायद ही भाग पाती इतना तेज। हम बिना चप्पल पहने भागे और हमने पूरा कैंपस ढूंढ लिया, लेकिन एक सिंगल लेडी नहीं मिली हमें वहां पर। और सब देख रहे थे कि कुछ ढूंढ रहे हैं वो, अब उन्हें नहीं पता कि क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर लेडी दिखती तो पक्का आके कोई बता देता कि हमें मुझे एक औरत दिख गई। सही बात है, पर कुछ नहीं मिला। और वो सेम स्टोरी, अब ये कैच नहीं है, कैच पता है क्या है, उसके 2 साल बाद हमें सेम, उसके शायद से 1-2 साल बाद की ही बात है, हमें एक सीनियर मिले, तो हमसे 1 साल सीनियर थे। हमारी उनकी कभी बात नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जनरली एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे आकाश में, हम लोग सब बैठे हैं बात कर रहे थे, और बात करते करते एकदम से ये वाली बात निकल कर आई। जब तक हम कुछ बताते उन्होंने सेम स्टोरी बता दी हमसे पहले। तब हमें पता चला कि भाई ये मिथ तो नहीं है, ये जो हमने देखा वो झूठ तो नहीं था। अरे ऐसा भी नहीं है कि कोई हर साल रिहर्सल कर रहा हो, ऐसा रिहर्सल कौन आएगा भाई?
तो लकी थे आप लोग, क्या आपको मिला ये एक्सपीरियंस करने को? ये लकी नहीं थे भाई, हमसे ज्यादा लकी तो वो थे जिनके 6 महीने उन्होंने एवरी डे उन्हें ये दिखता था, आवाज आती थी। हाँ, आवाज वाली कहानी तो मैंने भी सुनाई थी एक, याद है? हमारे घर वाली कहानी सुनाई थी एक। कौन सी? अरे जब हम छोटे थे, ये अपने घर की बात है यार, तो मतलब मेरा कमरा बिल्कुल किनारे वाला था। अच्छा। और तब यहाँ कुछ नहीं था, ये एरिया में भी कुछ नहीं था, और मतलब यहाँ से लेकर पूरा रोड तक खाली खाली था। तो रात में मैं अगर पढ़ रहा हूँ 10-11 बजे, डेली आवाज आ रही थी पायल की, डेली लिटरली, मतलब डेली आवाज आ रही थी। और अच्छा, आज मैं किसी को भी कहूँ यार कि वो रात में आवाज आ रही है मुझे, यार वो कोई कीड़ा है यार बाहर, झिंगूर की झिंगूर, लेकिन यार लेकिन वो टक नहीं है भाई, मगर वो नहीं, वो पायल की आवाज थी यार। और मतलब और मैं डेली सुनता था, और मैं यूज्ड टू हो गया था। यार आ रही है, ठीक है भाई, मतलब मैं डेली सुन रहा हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत कभी नहीं कि मैं झांक के देख लूं भाई कौन है क्या है। ये तो होता है, क्योंकि मैं छोटा था यार, मैं भूत देख लिया तो मेरी तो हाथ में आ जाती यार। भैया देखो, आपका भी जैसे बोथ साइड रोड है घर, मेरा शिवाजीपुरम वाला भी सेम चीज है, ठीक? उसमें भी जो उधर वाला रूम है, पहले उधर ही मैं और भैया रहते, तो मेरे और भैया को भी आती थी छन छन छन। हमने घर वालों को डिस्कस भी किया, तो वो ये कहते कि झिंगूर है। वही मेरे साथ भी यही होता है। फिर एक बार तो ये कहते कि 12 बजे का था, जब तुम्हें उठाया फिर से, तो भूत का डर तो छोड़ा, हमारा जो पिटाई का डर। अरे भाई, ये भूत उतर जाएगा सारा दिमाग से, और फिर हो जाएगा कांड भाई। लेकिन एक बात बताऊं मैं, ये जितने भी ये सारे वो होते हैं ना एक्सपीरियंसेस, ये होते जिसने एक्सपीरियंस किया उसी को ही पता है। आप कितना भी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, वो आप वैसा एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, भी नहीं कर सकते। और जो आपने देखा होता है वो आपके जिंदगी भर जहन में रहता है। बिल्कुल। मेरे साथ एक हुआ था, मैंने शायद बताई भी थी एक बार कहानी, कि मैं उस पे था, बिल्डिंग पे बात कर रहा था। न्यू ईयर का याद है, मुझे अच्छी तरह याद है, न्यू ईयर का दिन था, 1 जनवरी सुबह 2 बजे तक मैं बात कर रहा था, सुबह मतलब रात में 2 बजे तक। और बात करते करते अचानक बिल्डिंग से कोई आया और उसने लाइट जलाई, जीने की लाइट जली। तो मैं अपना वहां से चलने को तैयार हो गया, मैंने कहा चलते हैं अपना, यहाँ से कोई आ रहा है बात फोन पे, पर कोई आया नहीं। मैंने कहा यार क्या सीन है, कुछ तो होगा। मैं जाके वहां पहुंचा, तो ऐसे करके वहां एक सीढ़ियां बनी हुई थी, वहां पे एक बुढ़िया बैठी हुई थी। याद है। और वो बुढ़िया मुझे आज भी याद है, मुझे उसकी शक्ल याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि सफेद लाइट थी, कोई सफेद बाल थे, सफेद पूरा था। और मैंने उससे 2 बार पूछा, मैंने अम्मा क्या बात हो गई, अम्मा क्या बात हो गई। और उसने इतना गंदी आवाज से बोला था कि जा यहाँ से जा। वो मेरे अंदर वो आवाज आज भी है। और मैं किसी को समझाता हूँ कि यार कह रहे नहीं यार, तूने ऐसी कुछ कर रहा होगा कोई। अब लोग ऐसा कर, मतलब सोचो कि क्या हुआ। और मैं फिर छत पे नहीं गया, वो मैं फ्लैट छोड़ दिया। अच्छा, मैंने कहा भाई मरना थोड़ी है, जीना भी तो है भाई। फिर पता चला डेली रात में बुढ़िया दिख रही, डेली रात में बुढ़िया दिख रही। उसकी आवाज इतनी गंदी थी ना, वो आवाज भी मैं आज सुन लूं ना तो मैं लागे उस सिचुएशन में जो आवाज थी उसी वो थी। और आप ज्यादातर देखेंगे, जो भी अगर किसी का एक्सपीरियंस होगा तो उसको कभी भी शक्ल याद नहीं होगी उसकी। हाँ, शक्ल नहीं गारंटी है। प्रतिबिंब कोशिश जैसा कितना भी कोशिश करे कि यार शक्ल क्या थी, कुछ याद नहीं आएगा, ये याद रहेगा कि हाँ कुछ था, आवाज थी और बस कुछ बोला था उसने, बस ये याद रहेगा। ऐसी कई लोगों के साथ कि वहां पर कहाँ मिला था, जूता रखे हुए कॉलोनी की बात है, जहाँ जूते रखे हुए थे, नए जूते सड़क पे नए जूते रखे हुए थे। आधी रात में भैया 11 आपकी कॉलोनी के चौराहे पे हम लोग आ रहे थे, यहाँ से कहीं से बाहर से घूम के आ रहे थे हम लोग रेस्टोरेंट से वापस, और मैं उसको ड्रॉप करने आ रहा था। मैं आपकी उसी कॉलोनी से आ रहा, उस बीच चौराहे पे लेदर का जूता एक पेड़ में, साला कोई पहनता भी नहीं यार लेदर के जूते यार, वो रख के क्या है। और हम देख रहे कि पहले तो मैं गाड़ी आगे लेके आया, फिर मैंने पीछे लिया, पहले सुन ली फोटो वीडियो, हमने कि ये सुबह बताया तो आदमी हमको चूतिया ना समझे, ठीक है कि ये चूतिया कहाँ से आ रहे हैं। फिर उसके साइड से निकाली गाड़ी, फिर हमने पहले तो 10 मिनट ढूंढा शताब्दी नगर में ये जूता कि बेंचो कौन रख के छोड़ गए यहाँ पे। और ये बिल्कुल भी फिक्शनल स्टोरीज नहीं है, ये सब कुछ रियल है। आ जाना भाई, दिखा देंगे तुम्हें। तो भाई वो तो गलत था, फिर रात में खड़े हो गए जूते देख रहे हैं, कुछ तो सीन था। हाँ बिल्कुल, टोट का टाइप होता है, ये सब अपना उतारना चाहते हैं, काला जादू टाइप मान लो, कुछ भी मान लो, लोग अपना उतारना चाहते हैं ना। अच्छा, कुछ तो रियल होते हैं, कुछ बनाए हुए भी होते हैं। हाँ खैर, वो लोगों को डराने के लिए होते हैं कि, क्योंकि हमने किया था। बट भाई बनाए जो होते हैं, बनाए में कोई जूता कैसे रख देगा नया, वो भी भाई। तो हॉस्टल वाला सीन पता है तेरे को? क्या वो क्या कहते हैं उसको, प्लानचेट? नहीं, उससे पहले क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर में जब हम नए आए थे, तो सब कॉलेज में आते ही सबका क्या होता है, ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाता है। हमारा 15-20 लोगों का ग्रुप बन गया, ठीक है। 6-7 दिन के लिए लाइट चली गई, क्योंकि चेन्नई में तूफान आया था।
अच्छा वो तो भी साइक्लोन टाइप का आया था, तो उसकी वजह से लाइट वगैरह चली गई थी, तो ग्रिड फेलियर था 7 दिन के लिए। 7 दिन तक हॉस्टल में लाइट ही नहीं। तो बहुत अच्छा टाइम था वो, कि ना तो फोन चलाता है कोई, ना कोई किसी जगह बिजी है, ना कोई अपनी बंदी से बात कर रहा है, ना कोई घर पे बात कर रहा है, सब फ्री है। जिसके रूम में जाओगे सब, हर एक इंसान फ्री था, ये भी फ्री था। ये बहुत पढ़ाई तो करता था यहाँ पे? कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये तो फ्री नहीं था। ये मिथ है। ये सब कुछ कॉलेज के मिथ है। वो एक बार आपने पास आउट कर लिया तो फिर तो आप अच्छे बच्चे हो जाते हो, लेकिन वो तो हमें पता है। चलो कंटिन्यू। तो अब हुआ क्या कि लाइट थी नहीं, हमारे पास कुछ नहीं था करने के लिए। तो मैंने एक आइडिया लगाया कि एक काम करते हैं, हम 3 लोग थे, मैं, खान और एक और फ्रेंड। हम तीनों ने सोचा कि एक काम करेंगे, एक प्लानशीट टाइप का बनाएंगे, लोगों को रूम में बुलाकर बिठा के कि भाई, और मेरे ऊपर भूत आएगा, है ना। अब बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, और हमारे कॉलेज आउटस्कर्ट्स में था, तो जितना दूर तक आप देखोगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डैम था, एक छोटी सी नदी टाइप की थी वहां पे, और बाकी जितनी दूर तक आप देखोगे सिर्फ ग्रीनरी दिखेगी आपको। बहुत सुंदर जगह थी। पर रात में बड़ी डरावनी हो जाती थी रात में। अब बढ़ गई, लेकिन हुआ क्या कि बारिश हो रही थी और ये सब चीजें हो रही थी, तो एक माहौल बन गया। हम लोग सब आके बैठ गए, 10-15 लोग रूम में बैठ गए आके कि भाई आज हम भूत बुलाएंगे। और 15 लोग बैठे हुए हैं, मुझे, खान को और एक और फ्रेंड था, हम तीनों को पता था। अब खान के पापा हैं प्रीस्ट इसमें, मॉस्क में प्रीस्ट। हाँ, मतलब उनके जो मॉस्क में प्रीस्ट नहीं होता है। जो भी पादरी तो उसमें होता है, पादरी तो मौलाना नहीं, कुछ और बोलते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड होता है। चलो, तो उनके यहाँ जिन वगैरह का वो बड़ा सीन रहता है, तो उनके ये सारी चीजें चल रही थी। अब बीच में क्या हुआ कि हम लोगों ने बोला सबको कि भाई सारे हाथ पकड़ के बैठ जाना, हाथ न छोड़ना चाहे जो भी हो जाए। तो मुझे एक प्रेयर सिखाई गई थी कुछ टाइम पहले, कि वो संस्कृत में थी, वो सैटरडे को पढ़नी होती थी, वो मुझे पूरी रट गई थी, पर उसका एक भी वर्ड किसी को समझ नहीं आता। पता किसी को कुछ नहीं था कि हो क्या रहा है। तो मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया, वो पढ़ते बीच में एकदम से आई स्टार्टेड एक्टिंग, कि ये एकदम से ऐसे पीछे लेट गया मैं, और फिर मैं एकदम बैठा हूँ। मैंने कहा मेरे जो 2 भाई हैं जिनको पीछे वाले खेत में गाड़ा गया था, अभी वो आएंगे और आके मेरी मौत का बदला लेंगे। हम तीनों को मार दिया था, और हम यहाँ रहते थे, और हमारे घर वालों के साथ इतना वो हुआ था, फिर उनकी कब्रों के ऊपर ये हॉस्टल बना दिया गया, हमारे साथ इतनी ज्यादती हुई है, ऐसा हुआ। वो 15 के 15 हाथ जोड़ के बैठे हैं, सारे हाथ पकड़ के बैठे हुए, एंड आई वाज एक्टिंग सो रियल कि उन सबको लग रहा था कि इसमें आ गया भाई, क्योंकि पहले से ही इतना माहौल हो रखा था ना कि रूम का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और इतनी मैं बात बोला ही कि मेरे वो दोनों भाई अगर बदला लेंगे कि डोर पर नॉक हो गया बाई चांस, और फिर तो सबकी एकदम फट गया हाथ में आ गई कि भाई ये क्या कर रहा है, और ये सच में भूत आ गया है। अब बंदे खान को बोल रहे हैं कि भाई कुछ कर। खान का तो एक्सपर्टीज है जिन वगैरह का, बोले इसे कंट्रोल कर भाई, बोला भाई हाथ मत छोड़ना चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, सब हाथ पकड़ के बैठे हुए। तो मेरे जो साइड में बैठा हुआ था ऋषभ को बोला जाके उसे बुला कर लेकर आ। अब ऋषभ की एकदम हाल खराब कि भाई हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। भाई मतलब मैं ऐसा हो गया बिल्कुल एकदम रियल उसमें आ गया। मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही उसने ऐसा बोला मैं शॉर्ट करके उसके कान के नीचे बजा दिया तो क्या होता है और ये वो, और मैं खड़ा हुआ जैसे ही वो गेट पे नॉक हो रहा था बार बार। अब इन लोगों की हालत खराब हो रही थी, कहीं जाके गेट ना खोल दे। तो मैं गया और मैंने जाके गेट खोला तो एक दोस्त ही था हमारा ही बुंगाड़े। और बुंगाड़े बहुत अलग ही कैरेक्टर है, एकदम बहुत धीरे बोलने वाला इंसान नहीं होता है। और भाई क्या हाल चाल है, उसने ऐसे करके मुझसे इंट्रोडक्शन दिया। मैंने उसे उठाया और उठा के बेड पे दिया और फिर मैं आके रोश। अब ये स्टोरी अगले 1.5 साल तक रियल बन के रही। लोगों को लगता था कि मेरे अंदर भूत आता है और मैं उन्हें बता रहा हूँ कि नहीं भाई प्रैंक था। मानने को ही तैयार नहीं है कोई। कह रहे ऐसे थोड़ी होता है, इतना रियल थोड़ी हो जाता है। जिसके चांटा मारा था वो तो रूममेट था पहले। अच्छा, उसने रूम छोड़ दिया। अरे भाई आपको मारा क्यों तुमने? मुझे नहीं याद, मैंने कहा ऐसे सीन होते थे। पर स्टोरीज जो बनती है ना फिर उसके बाद में, अब भी मैं आप किसी को बता दूं कि भाई नहीं वो सच में प्रैंक ही था,
तो भी इंसान 2 बार में डाइसी हो जाता है दिमाग में। गलत लाइन में चले गए यार तुम तो यार, एक्टिंग किस लाइन में आ गए, किस लाइन में आ गए। अच्छा एक रियल भी थे कुछ। अब वो प्लैनचेट मालूम है आपको, ओइजा बोर्ड बनाने के वो पहले अपने लोगों को समझा तो होता क्या है हमें तो। हाँ तो भाई ओइजा बोर्ड क्या होता है? ओइजा बोर्ड में आप नॉर्मली किसी भी जगह पर बना सकते हो, एक टेबल पर भी बना सकते हो। आप चाहो तो ABCD वो सारे आप अल्फाबेट्स लिख लो, 0 to 9 नंबर्स लिख लो, एक सन ले लो, एक मून ले लो, एंड देन बन गया बस। और फिर आपको थोड़ा सा माहौल चाहिए, एक कॉइन रखो और उसके बाद यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। सिर्फ इतना करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। किसी भी जगह पर आप जमीन पे बनाओ, टेबल पे बनाओ, दीवार पे बनाओ, कहीं भी बनाओ, सब जगह चल जाएगा। तो लोगों ने बनाना स्टार्ट किया था। अब जब बना ये सब कुछ तो पूरे हॉस्टल में तो यही होता है, लहर चलती है, एक बार जो चीज हो रही है वो सब करके देखेंगे। तो अब सब ने करना स्टार्ट किया। तो आई रिमेम्बर हम लोग 4-5 लोग बैठे हुए थे रूम के अंदर, एक बंदा था बंगाली था। इन लोगों ने, और देखिए आप माहौल सेट करने के लिए लड़कों ने बाहर से ताला लगवा दिया है कि कोई जा ना पाए और हमें कोई डिस्टर्ब ना करे क्योंकि ताला लगा हुआ है, तो कोई नॉक नहीं करेगा। ये तो हर हॉस्टल में होता है। मैंने कहा ये दिमाग वाली बात है। तो मैं और एक दोस्त था सैंडी, हम दोनों तो अलग बैठ गए। मैंने कहा भाई हम बैठे हैं बेड पे, तुम्हें जो करना है तुम करो, हम देखेंगे, हमें बड़ा मजा आएगा। अब हम बैठकर देख रहे थे, ये 3-4 लड़के बढ़िया अपना प्लैंचेट बना के बढ़िया बैठे हुए हैं और इन्होंने करीब सिर्फ फालतू की बकचोदी, कोई सेंसिबल बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ वो कॉइन देगा हमने हिलते हुए, कॉइन अपने आप ही हिला। अरे बकचोदी कर रहे हो? सही में हिल रहा है कॉइन, एक्चुअल में अपने आप हिला था। और क्योंकि हम लोग देख रहे थे ना, वो चारों ऐसे फिंगर रखकर बैठे हुए थे और कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, चारों एक दूसरे को देख रहे कि भाई क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे वैसे। और जैसे ही उसने क्वेश्चंस वगैरह पूछने स्टार्ट किए तो उसके बाद स्टार्टेड मूविंग कॉइन। और वो कॉइन जब मूव होता है तो आपको, आप जब वहां पर बैठे होगे तो आपको दिख जाएगा कि एक बंदे ने, कोई भी अगर हाथ से कुछ करेगा तो वो दिख जाता है कि हाँ भाई इसने किया, पर कोई कुछ ऐसा नहीं कर रहा था। इन लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह पूछने स्टार्ट करे, तो जिसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो विशाल था बंगाली हमारा, उसके रैकेट मारा था। नहीं तो ये बंगाली भाई ने एक क्वेश्चन पूछा कि मेरी नेक्स्ट सेमेस्टर कितनी बैग बचेंगी? इसकी 16 बैग थी। फ्यूचर प्रेडिक्ट करवा रहा था उससे। तो उसने पहले वो सन पर आया। सन मतलब गुड स्पिरिट, मून मतलब इविल स्पिरिट। गुड स्पिरिट्स आर इजी टू से गुड बाय, बट जो इविल स्पिरिट होती है वो फिर एक बार आ जाएगी तो फिर वो अपनी मर्जी से ही जाएगी। तो ऐसा कुछ रहता है सिस्टम। अब उसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा और उसमें आंसर आया 1, तो फिर वो बात हो गई मजाकिया, फिर उन्होंने उसको गुड बाय कर दिया। अब ये बात खत्म हो चुकी थी, ये रात निकल गई, ये सब कुछ खत्म हो गया। 6 महीने बाद एग्जाम्स वगैरह खत्म हुए। बाई चांस ऐसा हुआ कि कॉलेज की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा था कि जो हमारे HOD थे BSc के, वो इंसान कभी लाइफ में हंसा भी नहीं होगा। वो शायद जब पैदा हुआ था तब भी रो ही रहा था, और उस दिन से लेकर के अब तक वो गुस्से में ही है, वो हंसता भी नहीं। सबको यही लगता है। वो इंसान कभी स्माइल नहीं करता था भाई। इसका भी HOD था वो, कैप्टन सुरेश भाई। वो इंसान कभी नहीं हंसता था, और वो इंसान मतलब ऐसा है कि आपको देख लेगा तो आपकी बैग लगा देगा, कुछ करते हुए भी देख लिया। उसने 16 बैग लगा रखी थी उसकी विशाल की। अब ऐसा हुआ कि बाई चांस वही सेमेस्टर के एंड पे उसकी बेटी की शादी हुई और वो 3 महीने के लिए US चला गया। इन दैट मीन टाइम जिसने एग्जाम्स दिए वो सारे लोग क्लियर हो गए। उसकी सारी बैग क्लियर हो गई? नहीं, यही तो कैच है। सारा BSc डिपार्टमेंट खुश हो गया था क्योंकि सबके एग्जाम्स क्लियर हो गए। इतनी बैग लेके बैठे हुए थे लड़के। अब लास्ट में हम लोग गए सब बीटेक वाले मिलने के लिए सबसे कि भाई क्या बात है, सबके एग्जाम्स क्लियर हो गए, मजे आ गए तुम्हारे। तो सारे बंदे खुश हैं। एक लास्ट रूम में एक बंदा बैठा हुआ है जो परेशान है। उसके पास हम गए, हमने परेशान आदमी से जाके पूछा, मैं कहा भाई क्या हुआ तुमको? बोला भाई पेपर क्लियर हो गए। तो अच्छी बात है, लेकिन एक बैग रह गया। मैंने कहा भाई फक। दैट टाइम वी रियलाइज कि भाई ये सच बोल रहा था। उसने अगर ये सवाल नहीं पूछा होता, हाँ, शायद उसका क्लियर हो चुके थे एग्जाम्स, मगर इकलौते कि एक बैग बची। पर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया ना, क्या पता कि
वैसा ही होने वाला। अरे भाई साहब विशाल भाई को बुलाओ पॉडकास्ट में। अरे भाई विशाल भाई से एक्सटेंड करनी है चीजें। विशाल भाई नाम तो विशाल है, विशाल भाई मगर है बहुत छोटे हाइट में, छोटे हाइट में सब में छोटे हैं। लेकिन विशाल भाई का एक वो बहुत बुरा है कि वो कहीं भी जाते हैं तो उनकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। यस, वो हमेशा प्रॉब्लम लेके चलते हैं, वो मतलब प्रॉब्लम्स से घिरे हुए रहते हैं। वो कहीं पे भी जाएंगे, अगर आपके साथ जाएंगे तो हो सकता है शायद आपका भी दिन खराब कर दें। कोलकाता में भी रह के आया था तो वो मेरे घर के पास ही था उसका, विशाल का घर। हाँ, इधर विजिट करने आता था जैसे कभी। और एक बात है उस इंसान की, पैदल घूमता है पूरा कोलकाता, किसी भी जगह बुला लो उसे, वो पैदल ही आएगा। है विशाल भाई कोलकाता का जटायु है उसका दूसरा नाम। कहीं पे भी उड़ के चला जाता है बिना स्कूटी, और उसके कहीं पे भी बुला लो चलता फिरता आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा। 10 मिनट में आ रहा हूँ भाई, पता नहीं भाई क्या नेगेटिविटी मुझे लगता है साथ लेके चलता है बैग में, अपने छोटा सा बैग लेके चलेगा, अंदर रहती है वो, वहाँ बैठता है वो। तो वो इविल स्पिरिट साथ तो नहीं है उसके, वो बंगाली इविल तो नहीं है लेकिन स्पिरिट वो तो सन पे है, वो तो सन वाली। तो मतलब देखो बंगाली को होता तो कुछ तो काला सबसे ज्यादा उन्हीं को आता है, तो क्या पता वो कुछ लेके पार्ट हम कट कर देंगे। नहीं कुछ कट नहीं होगा। तो अब बंगाली दोस्त हमारे सब अच्छे होते हैं, सारे बढ़िया होते हैं, ऐसा थोड़ी है, बस मना करते हैं में पिन चुबाते रहते हैं। नहीं यार बंगाली होता है। तो चलिए आज के लिए भाई ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, हॉस्टल लाइफ के बारे में बताया और आपको हॉरर स्टोरी भी बताई। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हाँ, श्योर। और अगर कोई कंटेंट आपका कोई ऐसा हो जो आप हमें बता सके तो हम उस पर या तो आपको बुला लेंगे या फिर हम उस पर पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। शुक्रिया।